सब लोग थोड़ा ध्यान दीजिए यहां पे। हमारा सब लोगों का मकसद क्या है? ये बाइबल क्यों चाहिए? ये प्रेयर क्यों चाहिए? ये यीशु मसीह क्यों चाहिए? हालेलुया। अच्छा, आकाश मेरा सिंहासन है और ये धरती मेरा, जो सिंहासन परमेश्वर जो बोले वो सिंहासन में हम लोग जाकर बैठ सकते हैं क्या? हाँ या नहीं? जैसे आप लोग मेरे को देख रहे हैं जैसे मैं रॉकेट साइंस पूछ रहा हूं। हालेलुया। नहीं, मैं यहाँ पर पास्टर लोगों को देखा ना, इसलिए मैं सोचा थोड़ा गहराई जाकर थोड़ा हम टच करेंगे करके, क्योंकि ये चंगाई छुटकारा बच्चों का खेल है। किसका खेल है? बच्चों का खेल है। ये बच्चों का रोटी है करके वचन में लिखा है। हालेलुया। अगर ये वचन हमारा अंदर रहेगा तो कौन सा भी जो बीमारी, कौन सा भी रोग, कुछ भी स्टेज में होगा तो भी वो खुद, उसका चाबी किधर है मालूम? हमारे पॉकेट में। हालेलुया। अगर वो चाबी हम निकालेंगे, वो इस्तेमाल करेंगे, आप खुद चंगाई पा सकते हैं, आप जहां पर भी होंगे तो भी। हालेलुया। लेकिन ये गहराई में जाने से पहले मैं कुछ बोल के आपको ये वचन सिखाना चाहता हूं। हालेलुया। तो मैं आपको पूछा हमारा मकसद क्या है? ये विश्वास क्यों चाहिए? ये बाइबल क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? क्या चाहते हैं आप लोग? वाई डू यू नीड द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट? परमेश्वर के, तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है करके पास्टर बोले। लेकिन मैं पूछा जो आकाश जो सिंहासन है वहां पर हम बैठ सकते हैं क्या करके? आप लोग सब लोग नहीं करके बोले। हेलो। हाँ, तो पहला आज का ये वचन मैं नहीं जा रहा हूं, क्योंकि आप नहीं करके बोले, इसलिए वो वचन को मेरे को चुना चाहिए अभी। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 21वां वचन जल्दी देखेंगे। जो जय पाए, हाँ, मैं उसे ओके। अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, ओके। जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। हालेलुया। इस वचन में क्या लिखा है? यीशु मसीह खुद बोल रहे हैं, जैसे मैंने विजय पाकर, ये शरीर में आने के बाद इस धरती के ऊपर मैंने जैसे विजय पाकर मेरे पिता के सिंहासन में जाकर मैं बैठ गया, आप लोग भी अगर जय पाओगे तो तब उसी सिंहासन में आकर बैठोगे। अभी बोलिए, बैठ सकते हैं या नहीं? हालेलुया। हमारा सब लोगों का मकसद एक ही है। 40 साल सेवकाई कर सकते हैं, लेकिन वो सिंहासन में जाकर नहीं बैठेंगे तो वो सेवकाई व्यर्थ हो जाएगा। 70 साल विश्वासी बनकर जी सकते हैं, लेकिन वो सिंहासन में जाकर नहीं बैठेंगे तो वो विश्वासी का जीवन शून्य हो जाएगा। हालेलुया। एक ही मकसद है, जैसे यीशु मसीह बोले, मैं जो विजय पाकर मेरे पिता के सिंहासन में आकर मैं बैठ गया, आप लोग भी अगर विजय पाओगे तो तब उसी सिंहासन में आकर बैठेंगे। हालेलुया। ओनली वन गोल। लेकिन वो जो सिंहासन में बैठे हुए परमेश्वर, वो अग्नि है। कैसे हो? अग्नि में पेपर डालेंगे तो क्या होगा? प्लास्टिक डालेंगे तो वो अग्नि में जाकर बैठने के लिए हम लोगों को कैसे बनना पड़ेगा? हाँ, ओ, आग और अग्नि में बहुत फर्क है। आरोन के जो 2 बेटे लोग आग डाले, अग्नि उसको मार दी। हालेलुया। लेकिन आज के लिए वो मैं नहीं टच कर रहा हूं। तो उस अग्नि में जाकर बैठने के लिए हम लोगों को भी अग्नि बनना पड़ेगा। ये चंगाई छुटकारा मैं आपको बोलता हूं, हमारे जो सेवकाई में मरे हुए लोगों को परमेश्वर जिंदा कर दिए। हालेलुया। यहां पर बहुत लोगों में से मैं सिर्फ ये 10-12 लोग हैं, लेकिन शरीर में इतना तकलीफ देखा मैंने। हालेलुया। और वो भी ज्यादा ये हड्डियों में, ये पीठ में, ये घुटने में, जो 23 में, उंगलियों में भी प्रभुधिकार है। ये रिस्ट के पास प्रभुधिकार है। हालेलुया।
तो आज के वचन में सिर्फ एक चाबी मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन वो चाबी को पाने के लिए कैसे बनना पड़ेगा? अग्नि बनना पड़ेगा। हालेलुया। हम अगर अग्नि नहीं बनेंगे, गीत गाते रहेंगे, आराधना करते रहेंगे, लेकिन यीशु मसीह वचन में भी बोल रहे हैं, मेरे लोग जो नाश हो रहे हैं, क्यों नहीं नाश हो रहे हैं? उनको क्या नहीं है? वचन का ज्ञान नहीं है। हालेलुया। तो आज के लिए सिर्फ बहुत सारे चीजें, लेकिन टाइम की वजह से थोड़ा जल्दी में जाऊंगा। वो अग्नि बनने के लिए बहुत सारे चीज है, लेकिन आप लोगों के लिए सिर्फ 2 या 3 चीज में टच करूंगा। हालेलुया। यहां पर कितने लोग बोल सकते हैं, ये एक हफ्ते से मैंने एक झूठ भी नहीं बोला करके? आपको हिंदी समझ में आ रहा है ना? नहीं, आप मेरे को ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं अन्य भाषा में प्रचार कर रहा हूं। हाँ, हालेलुया। अग्नि में जाकर बैठना है तो नाटक का समय खत्म हो गया। हालेलुया, हालेलुया। अगर ये समय का ज्ञान हमको नहीं है तो अभी शैतान क्या कर रहा है, अभी परमेश्वर क्या कर रहा है, परमेश्वर का इच्छा में, वो योजना में मैं हूं या नहीं, वो जानने के लिए बहुत साल हो जाएगा। हालेलुया। ये गुप्त बाणों का समय है। परमेश्वर कुछ लोगों को अपने तरकश में चमकीला तीरों को बनाकर, उनको गुप्त बाण बनाकर अपने तरकश में रखे हैं, और 2.5 साल परमेश्वर ये बाणों को जमा कर रहे हैं। हालेलुया। ये 2.5 साल होने के बाद ये गुप्त बाणों को परमेश्वर बाहर लेकर आएंगे। हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग? अच्छा, सिर्फ 2-3 चीज में। पहले एक ही बार मैं आपको पूछा, एलिया पहले बार जो अग्नि को बुलाया, ऊपर से अग्नि नीचे आ गया। जब ये एलिया खुद अग्नि बनने के बाद वही अग्नि ये एलिया को उठाकर लेकर गया। हालेलुया। छोटे छोटे चीजों में अगर हम विश्वासी की तरह नहीं जीते तो बड़े बड़े चीज यहां पर नहीं रहेगा, यहां पर रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। झूठ बोलने वाले किसके बच्चे हो जाते हैं? मैं बोल रहा हूं, बाइबल में लिखा है। झूठ बोलने वाले आराधना कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? प्रेयर कर सकते हैं, भविष्यवाणी भी बोल सकते हैं, प्रचार भी कर सकते हैं, लेकिन उनका कुछ भी चीज परलोक छोड़िए, ये सीलिंग के ऊपर भी नहीं जाएगा। दिस इज ये टाइम दैट वी शुड नॉट डिसीव आवरसेल्व्स। अपने आप को धोखा मत दो करके गलातियों में लिखा है, 6 चैप्टर 7 वर्स। हालेलुया। तो पहले चीज, आज से ये जीभ में एक झूठ भी नहीं रहना चाहिए अगर सच्चा विश्वासी है तो। हाले ये अभी यीशु मसीह के लिए जीना चाहिए, नहीं तो ये दुनिया के लिए जीना चाहिए। मेंढक का जीवन अभी नहीं चलेगा। हालेलुया। मैं ये सेवकाई में आने से पहले मैं कंप्यूटर इंजीनियर का काम कर रहा था। हालेलुया। मैं ऐसा परिवार से आ रहा हूं, ये यीशु मसीह कौन है करके भी हम लोग नहीं जानते थे। मैं ऐसे एक जीवन जी रहा था, 25 साल का लड़का मेरे मां के सामने नंगा घूम रहा था। इतना जो नशा में था मैं। ये यीशु मसीह कौन है, मेरे मां को इस हाथ में मार रहा था, पैर पूरा सब कुछ बर्बाद कर रहा था। लेकिन अभी ये पागलपन यीशु मसीह में क्यों है? ये जिंदा खुदा है, ये बोलने वाला परमेश्वर है करके मैंने देख लिया है। हालेलुया। ये जिंदा है, ये बोलने वाला परमेश्वर है। तुमको रखकर मैं क्या क्या करने वाला हूं, तुमको कौन सा देश में लेकर जाने वाला हूं, वो सारे चीजों पे ज्यादा बोलने वाला परमेश्वर है करके हम लोग कभी भी नहीं जानते थे। हालेलुया। तो पहला चीज, आज से सिर्फ टाइम की वजह से थोड़ा मैं जल्दी जा रहा हूं, पहला चीज क्या नहीं रहना चाहिए? ये करार अगर हम नहीं करेंगे तो 40 साल गीत गाते रहेंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे, गीत गाते रहेंगे, नीले आसमां छोड़िए, मैं बोला ना, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। हालेलुया। ओके, फर्स्ट थिंग, ये जीभ में झूठ नहीं रहना चाहिए। दूसरा, कितने लोग बोल सकते हैं यहां पर मेरे को गुस्सा ही नहीं आता? थोड़ा हाथ उठाओ। वो हिंदी नहीं आता है? हाँ, बुलाएगा तो आएगा। हालेलुया। ये दुष्टात्मा भगाना सब मैं आपको बोल दिया ना, बच्चों का खेल है। अगर किसी बच्चों को हम पकड़ कर रखेंगे, वो बच्चा जिसको जाकर छुएगा वो दुष्टात्मा भागे। झूठ की आत्मा को भगा कर देखिए, थोड़ा बोल के देखिए, यीशु मसीह के नाम में
ए झूठ की आत्मा भाग, वो जाएगा क्या? ये गुस्से की आत्मा जा रहा है क्या? हालेलुया। गुस्से की आत्मा अगर रहेगा तो, गुस्सा रहेगा तो वो परमेश्वर का नीति को पूरा नहीं कर सकेगा। अगर परमेश्वर का नीति को पूरा नहीं करेगा तो क्या नहीं होगा? हालेलुया। बहुत हो गया, बहुत हो गया। आजकल जो परमेश्वर क्या क्या जो दिखा रहे हैं, अगर मैं बोलूंगा तो हड्डियां हदरने लगेगा। हालेलुया। हमको ज्यादा परमेश्वर ये चंगाई छुटकारा में भविष्यवाणी में चलाते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं क्या चाहता हूं मालूम? ये पागलपन, ये यीशु मसीह के साथ रहना। उसके एक बार अगर उसका आवाज सुनेंगे, वो एक बार सुनेंगे तो उससे 10 साल दौड़ सकते हैं। तू जो आराधना करने वाला परमेश्वर तुमसे अगर बात नहीं कर रहा तो अभी तक बच्चा भी नहीं हुआ। सबसे बात करने वाला परमेश्वर है। इट इज वेरी वेरी इजी टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड, लेकिन चैनल अलग है। क्या अलग है? हम लोग क्या सोच रहे हैं? ओ परमेश्वर अभी एक मैनिफेस्टेशन होना चाहिए, ऐसे एक आग आना चाहिए। नहीं, सिंपल से बात करेंगे। यहां पर रहकर भी, कब्रिस्तान में रहकर भी परमेश्वर का आवाज मैं सुन सकता हूं। हालेलुया। कौन सा भी विषय में 10-15 मिनट में उसके मन में उस विचार में क्या है करके वो हम जान सकते हैं। लेकिन क्या नहीं रहना चाहिए? दूसरा चीज, गुस्सा। ये गुस्से को क्या करना चाहिए? जल्दी बोलिए। मुझे आज के वचन में जाने से पहले, दिन ढलने से पहले छोड़ देना। हालेलुया। कैसे छोड़ेंगे? हाँ, क्षमा कर दे। वो आप क्षमा करेंगे, प्रेम करेंगे या प्रार्थना करेंगे, गुस्सा नहीं जाएगा। अभी घर जाने के बाद वो चाय में या जो सांभर में या कुछ भी आपका उसमें नमक नहीं है तो क्या आएगा? अग्नि में डाल। हम नहीं डाल सकते, कुछ भी नहीं। ये गुस्से को जीतने के लिए मूसा को पढ़ना चाहिए। पूरा दुनिया में मूसा की तरह कोई भी नम्र नहीं था। हालेलुया। मैं बहुत गुस्से वाला था पहले, सेवकाई में हूं तब भी गुस्सा आ रहा है। तो परमेश्वर मेरे को बोले, बेटा तुमको गुस्सा बहुत आ रहा है, चाहिए तो तू रख लो, लेकिन तू जहां पर रहेगा, तो जहां पर है अभी वहीं पे और 30 साल रहेगा। गुस्सा रहेगा तो वो 50 साल कमाएगा, एक ही दिन में सबको चले जाएगा। अगर किसी के अंदर गुस्सा रहेगा तो वो सेवकाई करेगा 40 साल। सोचो, 40 साल सेवकाई करने के बाद वो गुस्से में किसी को मारा, वो पास्टर है, गुस्से में किसी को मारा, वो आदमी मर गया, दोबारा इसको पास्टर करके बुलाएंगे क्या बुलाएंगे? हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग? गुस्से को जीतना ही चाहिए। गुस्से को नहीं जीतेगा तो शैतान भी द्वार खोलेगा। मैं खोल रहा हूं, बिजनेस के लिए द्वार खोलेगा, सेवकाई के लिए द्वार खोलेगा, सबके लिए। ये गुस्से को जब ये इतना नम्र हो जाना चाहिए, अगर शैतान आकर देखेगा तो वो बोलना चाहिए, वो इससे मेरे को कुछ भी नहीं है, वो पीछे हट जाना चाहिए। हालेलुया। ये 2 चीज अगर आप करेंगे तो कितने लोग तैयार है करने के लिए? हाथ उठाएंगे तो वहां पर क्या हो रहा है मालूम? देवदूत आकर रिकॉर्ड करेंगे। हालेलुया। कुछ लोग जज्बाती में हाथ उठाएंगे, लेकिन आपको पता है ये गुस्से को जीतने के लिए कितना टाइम होगा करके आप सोच रहे हैं? मेरे को 15 साल हुआ, 15 साल। हर बार मैं बोलते रहता हूं, अरे गुस्से को मैं जीत लिया, घर जाने के बाद वही है। प्रचार कर रहा हूं, घर जाने के बाद वही है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर एक चाबी मेरे को दी है। ये पागलपन क्यों है मालूम? वो बात करने वाला परमेश्वर है, वो जिंदा खुदा है। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस। ये 2 चीज अगर आप करेंगे तो आपके लिए परमेश्वर 4 चीज करेंगे। हालेलुया। आज का वचन में हम जाएंगे एजेकियल 37:6, जल्दी देखेंगे। यहां पर 4 रीति का, ओके, हाँ, और मैं तुम्हारी नसें उपजाकर हाँ, मांस चढ़ाऊंगा, हाँ, और तुमको चमड़े से ढांपूंगा, हाँ, और तुम में सांस समवाऊंगा, हाँ, और तुम जी जाओगी, हाँ। और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। ये सेवकाई में भेजने से पहले परमेश्वर मेरे को बोले,
ये सेवकाई में आने से पहले, मैं मेरा वचन तुम्हारा मुंह में मैं रखा हूं, तो जब बोलेगा लोग चंगाई पाएंगे, छुटकारा पाएंगे, लोग आशीष पाएंगे। ये जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं आपके जीवन में अगर दोबारा परमेश्वर यहां पर लेकर आएंगे तो उनके इच्छा के अनुसार वो ये सब कुछ यहां पर कुछ लोग साक्षी बनकर खड़ा हो जाएंगे। हालेलुया। यहां पर मैं क्या क्या देखा, कुछ लोग सेवकाई कर रहे हैं, शैतान आपके पैर को बांध कर रखने के लिए कोशिश कर रहा है। सेवकाई करने वालों के लिए ये है। कुछ लोग यहां पर सेवकाई कर रहे हैं, आपके जो पैरों को शैतान वो बांध कर आपको एक ही जगह में बिठाने के लिए वो प्लान कर रहा है। हालेलुया। कुछ लोगों के जीवन ऐसा हो गया है, वो सूख गया है पूरी तरह। जीवन अभी ऐसा है, अगर एक झाड़ सूख गया है तो वहां पर पत्ते नहीं रहेंगे, एक फूल भी नहीं रहेगा, उसमें फल नहीं रहेगा। ऐसे कुछ लोगों के जीवन ऐसा हो रहा है। हालेलुया। तो यहां पर परमेश्वर 4 चीज कर रहे हैं आप लोगों के जीवन में। पहले नस लेकर आने वाला परमेश्वर है, और दूसरा मांस चढ़ाने वाला परमेश्वर है, और तीसरा चमड़े से दाबने वाला परमेश्वर है, और चौथा अपने सांस से, अपने श्वास उससे भरकर उनको एक सेना की तरह खड़ा करने वाला परमेश्वर है। और तुम लोग जान जाओगे ये वचन परमेश्वर से आया हुआ वचन है इस एक्लेशिया के लिए। हालेलुया। 4 चीज परमेश्वर करेंगे, लेकिन वो अगर स्वीकार करना है तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन, ये बहुत सारे चीज है, लेकिन सिर्फ 2 बोला मैं। एक, इस जीव में एक जुट भी नहीं रहना चाहिए, और दूसरा ये गुस्से को नहीं जीतेंगे तो आप जितना हासिल करते जाएंगे ये वो बॉर्डर लाइन में है, एक ही दिन में सब कुछ नीचे आ जाएगा। अगर ये 2 चीज आप करेंगे, पहले चीज परमेश्वर आपको क्या कर रहे हैं, नस लेकर आने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। नस लेकर आने वाला परमेश्वर, उसका मतलब यह क्या है करके मैं बोल देता हूं, जल्दी जल्दी सुनिए। अगर परमेश्वर आपके लिए एक द्वार खोलेंगे तो, एक मार्ग खोल रहेंगे तो शैतान को उसको बंद करने के लिए अधिकार नहीं है, लेकिन वो क्या कर सकता है मालूम? हाँ, समझ रहे हैं आप लोग? अगर परमेश्वर आपके लिए एक द्वार खोल रहे हैं तो शैतान को उसको बंद करने के लिए अधिकार नहीं है, लेकिन वो क्या करेगा, उसी द्वार के बगल में इससे भी सुंदर सा द्वार, इससे भी बड़ा द्वार खोलकर रखेगा। अगर गलत द्वार में प्रवेश कर देंगे तो, कुछ लोग ऑलरेडी गलत द्वार में प्रवेश कर चुके हैं यहां पर। हालेलुया। वो गलत द्वार में प्रवेश कर देंगे तो बाहर आकर सही द्वार में प्रवेश करने के लिए 25-30 साल हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? यू आर गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू? अच्छा, आपको एक 2 एग्जांपल देता हूं। अगर परमेश्वर आपको यहां पर अगर कोई काम के लिए मांग रहे हैं तो आपको 2 काम दे रहे करके सोचो। एक में 50,000 सैलरी मिल रहा है, दूसरा में 10,000 मिल रहा है, किस में जाएंगे? बाबिलोन कितना अच्छी तरह तैयार करके रखा है। हालेलुया। ये बाबिलोन में कोई भी आ सकता है, लेकिन नया यरूशलेम में आने के लिए, हालेलुया, समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं? तो एटलीस्ट वो परमेश्वर के द्वार में प्रवेश करने के लिए एक चीज चाहिए, वो परमेश्वर के साथ चलना चाहिए। हालेलुया। जो काम के विषय में अगर गलत द्वार में जाएंगे परवाह नहीं, बिजनेस में गलत द्वार में जाएंगे परवाह नहीं, सेवकाई में भी अगर गलत द्वार में जाएंगे परवाह नहीं। नहीं, आप लोग थोड़ा ये और भी टच करने का एक मन है मेरे को, सिर्फ 2 मिनट। आपके जो फोन में जो सेवकाई कर रहे हैं यहाँ पे, नहीं सिर्फ सब लोगों के लिए, हाँ, आपके फोन में बहुत सारा कॉन्टैक्ट्स है, हाँ या नहीं? है। वो सारा कॉन्टैक्ट्स में सब लोग आपका भलाई चाहते हैं क्या? नहीं चाहते। तो वो कॉन्टैक्ट्स में वो लोग आकर सेव किए या आप सेव किए? हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं? See, the Lord wants his children to be walking in wisdom. हालेलुया। ये विजडम कैसे होना चाहिए? शैतान से भी बहुत बहुत शार्प होना चाहिए। वो अगर 1 महीने के बाद अगर एक्सीडेंट करने के लिए सोच रहा है तो परमेश्वर आज वो दिखा देंगे। जब वो एक्सीडेंट की जगह में हम जाएंगे, उसको देखकर ऐसे हंसते हंसते जा सकते हैं। एक बाल को भी कुछ भी नहीं कर सकेगा। मैं यहां पर मैं एक चीज में बोलता हूं, आप लोग कैसे स्वीकार करेंगे मेरे को पता नहीं, लेकिन बोलना मेरा, मैं एक्सीडेंट में नहीं मरूंगा।
बीमारी, रोग, ये सब कुछ भी नहीं करेगा मेरे को, क्योंकि मैं जानता हूं मैं कैसे जाऊंगा करके। हालेलुया। ये जो यहां से जो मैं बात कर रहा हूं, अगर आपका आत्मिक आंख खुला है तो मेरे ये सिर्फ शब्द बाहर नहीं आ रहा है, इसमें अग्नि का टुकड़ा बाहर आ रहा है करके आप देख सकते हैं। हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं? अगर काम के विषय में, बिजनेस में या सेवकाई में गलत द्वार प्रवेश करेंगे तो परवाह नहीं, शादी में हो गया तो हाँ कुछ कुछ लोगों का चेहरा ऐसा हो रहा है, वही हो या हुआ है पास्टर जी, अभी क्या करें, अभी सोचना भी नहीं, अभी कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारे द्वारा तुम्हारा परिवार को परमेश्वर क्या करेंगे? हाँ, बचाएंगे। तो पहला चीज यहां पर, आज से कुछ लोग आपके जीवन से बाहर जाना चाहिए। अगर आप पकड़ कर रखेंगे तो आपका डेस्टिनी हेल्पर्स नहीं आएंगे। अगर आप पकड़ कर रखेंगे तो आपके लिए परमेश्वर जिनको तैयार करके रखे हैं वो अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। जो लोग आपके लिए जो बुराई सोच रहे हैं उनको जाने दीजिए। हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग? जब तक लोत बाहर नहीं गया, अब्राहम कानान को नहीं देखा। समझ रहे हैं? एक और एग्जांपल मैं देता हूं, सुनिए। जो जब मूसा बोल रहा था, मुझे अभी लोग बहुत हो गए प्रभु, मेरे लिए ये बहुत मुश्किल हो रहा है, परमेश्वर क्या किए है, जो मूसा के ऊपर जो अभिषेक था वो अभिषेक को निकालकर 70 लोगों के ऊपर रखे। हाँ या नहीं? हाँ। वो 70 लोगों के ऊपर अभी किसका अभिषेक है? मूसा का। जो वही अभिषेक 70 लोगों के ऊपर है। लेकिन ये 70 लोगों में से कितने लोग कानान देश देखे? कितने? सिर्फ 2 लोग। हालेलुया। समझ रहे हैं क्या आप लोग? अभिषेक रहेगा तो वो पाप कर सकता है या नहीं? हाँ, सिर्फ पास्टर बात कर रहे हैं। हाँ, ओनली पास्टर इज लाइक सो शार्प, लाइक ही गॉट इट। हालेलुया। हमारे लोग अभी कैसे हो गया मालूम? अभिषेक चाहिए, लेकिन अभिषेक किसके द्वारा, कौन सा द्वार में आना चाहिए मालूम? अधिकार के द्वार में आना चाहिए। बहुत लोग आजकल सिर्फ मुझे सामर्थ दो प्रभु, मैं वो कर दूंगा, ये कर, कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। ये जो सिमसोन के ऊपर इतना अभिषेक था, ये खड्डी में 1000 लोगों को मार रहा है, लेकिन वही अभिषेक सिमसोन को नहीं बोला, बेटा तू जो कर रहा है वो पाप कर रहा है, मत कर। हालेलुया। समझ रहे? शैतान को भी सामर्थ है, लेकिन क्या नहीं है? अधिकार नहीं है। लेकिन परमेश्वर के बच्चों को परमेश्वर क्या दिए हैं? अधिकार दिए हैं। हालेलुया। उनके बेटा और बेटी बनने का अधिकार। उसका मतलब यह है, जो कुछ भी मेरे परमेश्वर को होना चाहिए वो सब मुझे भी होना चाहिए, और जो कुछ भी मेरे परमेश्वर को नहीं होना चाहिए वो मेरे तक आना भी नहीं चाहिए। वो अधिकार में हम लोग जीना चाहिए। लेकिन अधिकार पाने के लिए कैसे रहना चाहिए? एटलीस्ट वो 2 चीज हमारे अंदर रहना चाहिए। तो पहला चीज, नस को लेकर आने वाला परमेश्वर। हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग? अगर आपके आत्मिक आंख जब तक नहीं खोलता, आपका मछली, तो आपके लिए जो परमेश्वर जो मछली रखे हैं, जो मुंह के अंदर जो पैसा है वो कहां है करके आप देख नहीं सकते। हालेलुया। समझ रहे हैं? जब आत्मिक आंख खुल जाएगा, आप क्या करेंगे? सीधा वहां पर जाएंगे, वो मछली को निकालेंगे, वो पैसे को निकालेंगे, पॉकेट में रखकर जाएंगे। समझ रहे? ये सिर्फ मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, टेलिंग यू द लिटरल ट्रूथ्स ऑफ द किंगडम मिस्ट्रीज को मैं आपको सिखा रहा हूं। ये किंगडम मिस्ट्रीज के चाबियां अगर हमारे पास है तो शैतान जितना भी ताला डालेगा कुछ भी नहीं, वो चाबी निकालो, वो ताला खोलो, अंदर जाओ और दूसरे तरफ आप लोग होंगे। समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं? यस। और दूसरा चीज, पहले नस को लेकर आने वाला परमेश्वर, दूसरा मांस चढ़ाने वाला परमेश्वर। मतलब यह है, कौन सा भी बीमारी, कौन सा भी जो स्टेज में रहेगा तो भी, अगर सोचिए अभी पूरा किडनी फेल हो गया है, किडनी काम नहीं कर रहा है, अभी चंगाई दे प्रभु करके ऐसे नहीं पूछना, परलोक में स्पेयर पार्ट डिपार्टमेंट है। ये धरती के ऊपर गाड़ी के लिए स्पेयर पार्ट डिपार्टमेंट है, तो आत्मिक आंख खुलना चाहिए। इफ यू आर स्पिरिचुअली अलाइव, ये आत्मिक आंख अगर खुला है तो, आत्मिक कान खुला है तो आपको क्या चाहिए करके वो चीज आप टच कर सकते हैं, वो नया हो जाएगा। हालेलुया। अच्छा, एक एग्जांपल देता हूं। मेरा दीदी एक डॉक्टर है, वो एक ENT स्पेशलिस्ट है।
उसका शादी एक स्वामी जी लाइव जा रहा है क्या? रिकॉर्डिंग, अच्छा। उसका शादी एक स्वामी जी के परिवार में हुआ। हालेलुया। मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था, मैं एक ड्रग एडिक्ट था। मैं बोला ना, इतना नशा कर रहा था। जब मैं यीशु मसीह में आ गया, सब लोगों को बोलने लगा यीशु मसीह जिंदा है, बात कर रहे हैं यीशु मसीह। सब लोग मेरे समझे इसको पेट में कोई कुछ रख दिया क्या, ये यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह जिंदा है, क्या बोल रहा है ये? हालेलुया। तो मेरे दीदी को भी मैं बोला यीशु मसीह जिंदा है, वो बात कर रहे हैं करके। तो वो मेरे को बोली अगर यीशु मसीह जिंदा है तो भी मैं कैसे स्वीकार करूं? मैं तो ऐसा परिवार में मेरा शादी हुआ तो 3 साल में छोड़ दिया। 3 साल होने के बाद मेरे घर में वो आई, वो बोल रहे, वो खुद एक डॉक्टर है, वो बोल रही है हम लोग सारे डॉक्टर लोग बैठकर बात कर रहे थे, मेरा दोनों लंग्स में पानी से भर गया है, और लोग बोल रहे हैं, डॉक्टर लोग बोल रहे हैं कैंसर है या टीबी है करके ऐसे बोल रहे हैं। वो मेरे घर में आई। मैं इंजीनियरिंग पढ़ा, लेकिन परमेश्वर ऐसे रखे, मेरे दीदी डॉक्टर पढ़ी, लेकिन उसके लिए भी मैं ही डॉक्टर, बिना गोली देते हुए डॉक्टर। हालेलुया। मैं बोला उसको अभी यीशु मसीह को विश्वास करेगी क्या? उसके लिए अभी कोई मार्ग ही नहीं है। वो बोल रहे हाँ मैं विश्वास करूंगी। तो 5 मिनट हमने प्रेयर किया और उसको भेजा। अभी वो बोल रही है मैं हॉस्पिटल जाऊंगा, वो स्कैनिंग करके 3 घंटे के बाद मैं फ़ोन करके बोलूँगा क्या हुआ। वो अंदर गई स्कैनिंग के लिए, आधा घंटा में वो वापस आ रही है और बोल रही है जहाँ पर जो लंग्स पानी से भरा था एक भी बूंद पानी नहीं था, परमेश्वर उसको पूरी तरह चंगाई दिए थे। और वो और सब लोग, उसके बेटी भी अभी यीशु मसीह में। हालेलुया। आवर जॉय इज इन गेटिंग द पीपल टू द किंगडम। जो मन कैसा होना चाहिए, वो तड़पना चाहिए ये परमेश्वर के राज्य के लिए। Everything else follows। इसलिए वचन में लिखा है seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमारा साक्षी कैसे है मालूम? ओ परमेश्वर मेरे को एक गाड़ी दिए, परमेश्वर मेरे को एक घर दिए। अगर ऐसे साक्षी बोलते रहेंगे तो अंबानी क्या बोलेगा? हाँ, क्या बोलना चाहिए उसको? अच्छा, दूसरा चीज, मांस चढ़ाने वाला परमेश्वर। आज से यहां पर जो कोई भी है, आपको मैं बोल दे तो देयर इज नथिंग कॉल्ड एज हेरिडिटरी डिसीजेस। लेकिन हमारा लोग, विश्वासी लोग भी तैयार हो गए। क्या हो गए? अगर कोई किसी को, विश्वासी लोगों को ये स्वीट का वो करके देंगे तो वो क्या बोलेगा? हाँ, ये क्या बोलते हैं, ये नमकीन का हो तो क्या बोलेगा? और वो भी ये बोलेंगे मेरे दादाजी को था, मेरे बाप को आया और मुझे भी आया, और भविष्यवाणी भी बोलेंगे मेरे बच्चों को भी जाएगा। हाँ, भविष्यवक्ता है ये। हालेलुया। हाँ, समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं? इट इज एन ओपन चैलेंज। अगर हमारे खिलाफ कोई जादू टोना करने वाला मांत्रिक है तो इट्स कोई भी कुछ भी करने के लिए वो जुर्रत करेगा, वो रिवर्स हो जाएगा एक ही शब्द में, एक ही शब्द में। क्योंकि मैं कौन सा परिवार से आ रहा हूं करके मैं आपको बोला, एक ही शब्द में रिवर्स कर सकते हैं हम। उनको टाइम दे सकते हैं, 7 दिन मैं तुमको टाइम दे रहा हूं, अगर होगा तो कुछ करके दिखाओ, नहीं तो जब बाहर जाएंगे सब कुछ रिवर्स कर रहे हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं? दूसरा, मांस चढ़ाने वाला परमेश्वर, वो 9 हो गया। सिर्फ 10 में हाँ, हम सब लोगों को अगर परमेश्वर एक चीज बराबर दिए तो क्या दिए? हाँ, कौन बोले? वेरी गुड। 24 घंटे ही है। ये 24 घंटे वहां पर क्या करते हैं वो निर्णय करेगा परलोक में भी तुम्हारा जगह किधर होगा। हालेलुया। यहां पर 24 घंटे में पूरी तरह सब कुछ खर्च करने के बाद 10 मिनट शाबारी का मना का दारा बादा, परलोक में ये एक बूंद भी नहीं मिलेगी। हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग? सो तीसरा चीज, चमड़े से दाबने वाला परमेश्वर। पहले नस को लेकर आने वाला परमेश्वर, दूसरा मांस चढ़ाने वाला परमेश्वर, तीसरा चमड़े से दाबने वाला। मतलब अच्छा, आपको सिखाने, पहले बार चमड़े से परमेश्वर किसको दाबे थे? आदम को। क्यों ऐसे किए? हाँ, क्यों किए ऐसे? नहीं, क्या है ना, आप सब लोगों को मन में है क्या अगर ये बोलेंगे तो गलत हो जाएगा क्या? नहीं, चमड़े से क्यों दाबे थे? क्योंकि वो नंगा था,
उसका निंदा हो रहा था, उसका अपमान हो रहा था, इसलिए चमड़े से दाबे थे। अच्छा, आपको और भी एक्सप्लेन करने के लिए, अगर किसी को बच्चा नहीं है तो उसको क्या बुलाते हैं लोग? बांझ करके। अगर वो बांझ कहीं पे भी जाएगी शादी में, उसको पहले कुर्सी में बिठाएंगे क्या? जहां पर भी अगर किसी को जो बच्चा हो जाता है, वो बच्चे को ये बांझ के हाथ में देते हैं क्या? नहीं। ये बांझ जहां पर भी जाएगी, लोग बोलेंगे देखो बांझ आ रही है, देखो बांझ आ रही है, देखो बांझ। ये एक समय आएगा, परमेश्वर इसी बांझ को जो 7 बच्चे के जो अभिषेक देंगे, क्या हो जाए? जो जीव तुम्हारा खिलाफ उठा, परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। अगर तो लज्जित हो गए तो तुमको ये कोने में लेकर जाकर, जैसे बच्चों को हम चॉकलेट दे, किसी को मत बोलो, ऐसे बोलने वाला, जहां पर लज्जित हो गए वहीं पे परमेश्वर सर को ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे जीवन में ऐसे चीज हम देखे, कभी कभी क्या है ना, अगर कोई हमारे ऊपर झूठा इल्जाम डाल रहे तो कुछ भी मत बोलो, कुछ इससे सीख रहे। दाऊद ये जानता था, जब दाऊद वो जो अपने राज्य से उसको निकाला, शिमियई करके एक आदमी था, वो दाऊद को इतना जो गाली दे रहा था, दाऊद को लोग बोल रहे जाकर एक बार मार देंगे क्या? दाऊद बोला, हे नहीं, उसको छोड़ो, वो बोलने दो, वो जितना बोलेगा मेरा परमेश्वर वो सुनेगा, और मेरे परमेश्वर मेरे लिए वो अच्छा कर देगा। हालेलुया। शाप को निकाल के दूसरा आशीष देने वाला परमेश्वर नहीं है तुम्हारा परमेश्वर, वो शाप को ही आशीष में बदलने वाला परमेश्वर है तुम्हारा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ भी लोग शाप करके जो बोल रहे हैं, ये शपित है करके, हम लोग भी जो समझे, अभी ये लोग इतना लोग बोल रहे हैं तो ये सचमुच ये मैं शाप में जी रहा हूं। ये एक समय आएगा, तू शाप में नहीं जी रही है, तू एक गुप्त बाण है, तू एक गुप्त बाण है। वो गुप्त बाण ऐसा है, तुम्हारा जो पेट से जो बाहर आने वाला जो बच्चा, वो भी एक गुप्त बाण है। उसके पास इन गुप्त बाणों के खिलाफ जो इस्तेमाल करने के लिए कोई आयुध ही नहीं है उसके पास। हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं? कुछ लोग इस दुनिया में परमेश्वर हमको जो दिखाए हैं, गुप्त बाणों को परमेश्वर जमा कर रख रहे हैं। जैसे एक एक चावल आ रहा है, पूरा दुनिया से एक एक चावल आ रहा है, लेकिन शैतान भी कुछ कर रहा है। आपको पता है, परमेश्वर एक दर्शन दिखाए है, उसमें परमेश्वर दिखाए पूरा दुनिया का एक्लेशिया में सिर्फ कुछ ही भेड़ अभी बचे हैं। तो हम सोचे अगर परमेश्वर भेड़ को दिखा रहे हैं तो भेड़ियों को दिखाएंगे, लेकिन भेड़ियों को नहीं दिखाएं। क्या दिखाएं मालूम? हाँ, सिर्फ कुछ भेड़ बचे हैं, बाकी का सब सुअर हो गए। मेरा राजा, मेरा मालिक जो मेरे को हमको जो दिखाए, हमको जो बोले, लोगों को बोलने के लिए वो हमारा फर्ज है। लोग हमारे लिए तालियां बजाएं, लोग हमको जो निंदा करे, जो कुछ भी हो, ये जो गुप्त बाणों का समय आने से पहले अगर हम तैयार हो जाएंगे तो वो समय में कुछ लोग ही परमेश्वर इस्तेमाल करेंगे। बहुत बड़े बड़े चीज सब गिरने वाले हैं। अगर एक और दर्शन में आपको बोलूंगा तो अब बोलना चाहिए मेरे को, अभी कौन सा समय करके मैं बोल देता हूं। परमेश्वर एक दर्शन में दिखाए जो बाइबल में प्रकाशित वाक्य में 17 और 18, अभी मत देखना। वहां पर एक स्त्री बैठी है एक जानवर के ऊपर। वो स्त्री वो जानवर के ऊपर बैठकर वो लहू रक्त को पी रही है। बाइबल में उतना ही लिखा है, लेकिन परमेश्वर क्या दिखाए है, वो रक्त को पी रही है और हंस रही है, किसी का मजाक उड़ा रही है। तो परमेश्वर हमको दिखाए किसके मजाक उड़ा रहे हैं देखो करके। वो स्त्री के बगल में बहुत सारे लायंस थे। लायन मतलब कौन है बाइबल में? हु इज लायन? लायन, LION, धर्मी। आप नहीं है? हाँ, हालेलुया। द लायन ऑफ जूडा। लेकिन यहां पर एक नहीं है, बहुत सारा लायंस है। वो बहुत सारा लायंस मतलब ये परमेश्वर के बच्चे हैं। लेकिन ये स्त्री क्या कर रहे हैं, सब लोगों को देखकर हंस रही है। बाद में परमेश्वर दिखाए हैं एक एक लायन के सामने एक एक सांप है। कुछ सांप ऐसा है, ये इधर तक आदमी है, नीचे सांप है। कुछ सांप ऐसे है, इधर तक औरत है, नीचे मछली है। वो जजिबल के आत्मा ऑलरेडी कलीसिया के अंदर आ चुका है। हालेलुया। ये पूरा दुनिया में जो इजेबल के जो आत्मा कलीसिया के अंदर आ चुका है। अभी जो कोई भी जो यीशु मसीह के इच्छा के अनुसार जो जिएगा, जो पैसा, द लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल, लालच अगर रहेगा तो वो नहीं जीतेगा तो वो गिरेगा। अगर मोह का नहीं जीतेगा तो वो गिरेगा।
जो पोजीशन के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा तो वो जीतेगा। हालेलुया, समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे? ये गुप्त बाणों का समय है। तो चमड़े से दाबने वाला परमेश्वर है। तू जहां पर लज्जित हो गए, जिस कारण से तू लज्जित हो गए, वो परमेश्वर क्या करेंगे? उसी कारण को रखकर तुम्हारा सर को ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया, हमारा परमेश्वर ऐसा है। और चौथा चीज क्या? मतलब क्या है? अपना सांस दे रहे हैं, उसका मतलब क्या है? कितने लोगों को दुगना अभिषेक चाहिए? कोई भी हाथ नहीं उठा रहे, अभी होशियार हो गए हमारे लोग। हालेलुया। सांस मतलब जो यीशु मसीह का जीवन, वो उसका मतलब क्या है? अनंत जीवन कब मिलेगा? यीशु मसीह बोले यूहन्ना 10:10 में, मैं जो आया तुम लोगों को जीवन देने के लिए और वो जीवन भरपूर होने के लिए। हालेलुया। उसका शुरुआत कैसे है मालूम? जो पवित्र आत्मा का सील, जो पवित्र आत्मा का जो मोहरा, हालेलुया, जो अपने सांस से जो परमेश्वर भरेंगे, वो पवित्र आत्मा से इस पीढ़ी को, ये आई पिटी दिस जनरेशन, ये जो पीढ़ी आजकल का पीढ़ी को, ये बुजुर्ग लोगों के सामने ऐसे बैठेंगे। हालेलुया। वहीं पर 2-3 ताला आ गया। समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं? तो परमेश्वर अपने सांस का मतलब अपने आत्मा से भरने वाले हैं। हालेलुया। ऐसे भरेंगे, ये गुप्त बाणों का अभिषेक कुछ लोगों के ऊपर आने वाला है, लेकिन जो कोई भी उसके लिए तैयार हो गया, सिर्फ उसका वो अभिषेक उसके ऊपर आएगा। बहुत लोग मांगेंगे, दुगना देना प्रभु, 7 गुना देना। हालेलुया। लेकिन अभी तक तू एक ग्लास की तरह है। तो ग्लास रहेगा तो ग्लास में कितना पानी डाल सकते हैं? ड्रम का पानी डाल सकते हैं क्या? अगर बॉटल में कितना डाल सकते हैं? लेकिन ड्रम की तरह अगर वो बर्तन हो जाएगा तो वो ड्रम के पानी को वो मांग सकता है, परमेश्वर उसको देंगे। हालेलुया। ये जो पवित्र आत्मा क्या है, वो भी एक चीज में बताकर मैं खत्म कर देता हूं। जो कोई भी अपने आप को नम्र कर लेगा, अग्नि का अभिषेक परमेश्वर उसको देंगे। अगर घमंड रहेगा तो पहला चीज, शैतान क्यों गिरा? हालेलुया। अच्छा, एक चीज बोलकर मैं खत्म कर देता हूं। जब हम ये सेवकाई शुरू किए, मेरे घर में एक भविष्यवक्ता आए। मेरे जीवन में मैं एक 3-4 भविष्यवक्ता, सच्चा भविष्यवक्ताओं को मैं जानता हूं। हालेलुया। उनमें से एक मेरा स्पिरिचुअल फादर, मेरा जो आत्मिक पिता थे, वो अभी नहीं रहे। हालेलुया, समझ रहे हैं? तो मेरे घर में एक भविष्यवक्ता आए, 8 दिन मेरे घर में रुके। अभी वो घर को वापस जा रहे हैं। वो बस स्टैंड तक गए, जाने के बाद मेरे को फ़ोन करके बोल रहे हैं, ब्रदर आपके घर में मैं कुछ भूल गया। मैं सोचा अगर बाइबल भूल गए जाकर दे देंगे, कोई पेन भूल गए जाकर दे, फ़ोन अगर वो बोले मेरे को, तुम्हारा घर में, तुम्हारा बाथरूम में मैं मेरा साबुन भूल गया कर। क्या भूल गए ये? और वो भी जो साबुन वो इस्तेमाल किए, वो बोल रहे हैं तुम्हारे घर में, तुम्हारा बाथरूम में मेरा साबुन भूल गया हूँ। और बोल रहे हैं वो साबुन को कोई भी हाथ मत लगाना, क्योंकि मुझे चमड़े का बीमारी है। अगर वो हाथ लगाएंगे तो, वो इस्तेमाल करेंगे तो, कोई हाथ डालेंगे तो उसको भी चमड़े का बीमारी आ सकता है करके बोल। तो मैं अभी बाथरूम के अंदर गया, वो बोले वो पैक करके फेंक दो करके। मैं बाथरूम के अंदर गया, मैं वो साबुन को देख रहा हूँ। वो साबुन मेरे को साबुन की तरह नहीं दिखा, एलिया की शॉल की तरह दिख रहा है। हालेलुया। मैंने क्या किया, वो साबुन को हाथ डाला, जैसे एक बहुत बड़ा एक सोना चांदी या एक डायमंड मिलता है, ऐसे उसके ऊपर हाथ डाला। मेरे चेहरे के ऊपर डालकर, बदन के ऊपर डालकर उसको तभी खत्म कर दिया। हालेलुया। लेकिन उससे क्या हुआ मालूम? हालेलुया, हालेलुया। उस भविष्यवक्ता के ऊपर जो अभिषेक था, उसका एक भाग मेरे ऊपर भी आकर ये भविष्यवाणी में मैं बढ़ने लगा और भी बढ़ने लगा। हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग? टाइम की वजह से मैं यहाँ पर मैं कट कर देता हूँ। 2 चीज़ जीव में, एक झूठ भी, काला झूठ, पीला झूठ, ब्लू झूठ, रेड झूठ, हाँ, कोई भी झूठ नहीं रहना चाहिए। दूसरा, गुस्से को कोई भी हो, अगर ऐसे जिएंगे, आपका उम्र, परमेश्वर उम्र को देखकर लेकर आपको आशीष देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं।
हालेलुया। तो तैयार है तो ये बर्तन तैयार है तो तू उसके लिए काबिल है। हालेलुया। अगर ये 2 चीज़ करेंगे तो परमेश्वर 4 चीज़ करेंगे। नस को ये करने वाला परमेश्वर, मांस चढ़ाने वाला परमेश्वर, चमड़े से दाबने वाला परमेश्वर और सांस उनके आत्मा से भरने वाला परमेश्वर। ये 4 चीज़ करेंगे। सब लोग आंखें बंद करें। हालेलुया जीसस। सब लोग आंखें बंद करेंगे। दिस इज अ टाइम बिटवीन यू एंड योर गॉड। कम पास्टर। थैंक यू। आइए हम सब मिलके थोड़ी देर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आज परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में काम करता रहा। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज परमेश्वर की आत्मा ने मुझे छुआ है। हालेलुया। कितने लोग कहते हैं कि आज वाणी को मैंने सुना और उस वाणी के द्वारा मैं सारे बंधनों से आजाद हुआ। हालेलुया। जब हम विश्वास के साथ वचन को ग्रहण करते हैं, जब हम विश्वास के साथ भविष्यवाणी को ग्रहण करते हैं, हालेलुया, और जब हम आमीन बोलते हैं और कहते हैं कि प्रभु ऐसा ही हो, तो प्रभु ऐसा ही करता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। विश्वास करना नहीं करना हमारे हाथों में है। आज जितने लोगों ने विश्वास किया है, मुझे ये विश्वास है कि आपने आज महिमा देखा है और आगे भी आप महिमा को देखने जा रहे हैं। हालेलुया। और जैसे वचन में कहा गया है कि धर्मियों के लिए प्रकाश दोपहर के सूरज के समान चमकता जाएगा। आप अपने जीवन में आशीषों को और बढ़ता हुआ देखने जा रहे हैं। हालेलुया। आए हम परमेश्वर के दास के लिए जिन्हें परमेश्वर बैंगलोर से लेकर आया, उनको परमेश्वर आशीषित करने के लिए और भी अनेक जगहों में ले जाकर, अनेक मंडियों में ले जाकर परमेश्वर उन्हें परमेश्वर के राज्य में लोगों को और भी अधिक इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। उनकी सेवकाई के द्वारा परमेश्वर बंधनों में दिखाई देने वाले लोगों को आत्मिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, भौतिक तौर पर बंधनों में दिखाई देने वाले लोगों को उनकी सेवकाई के द्वारा छुड़ाना चाहिए। हालेलुया। आए सब बातों के लिए मिलकर प्रभु का अपने हाथों को उठा के धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं विनती करूंगा हमारे बीच में पास्टर सोनू मोसेस है, आएंगे, अंतिम प्रार्थना को करेंगे और उसके बाद हम बेनेडिक्शन के साथ आज की सभा को समाप्त करेंगे। हालेलुया। प्यारे खुदाबाद, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हमें दिया ये सुंदर मौके के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदा। जिस प्रकार आपकी दासी ने कहा था कि जो प्रभु के लोग हैं उनके पास उनका खुद का प्लान नहीं होता है परमेश्वर। आज हमने वो देख लिया कि हमारे पास खुद का प्लान नहीं था। बिन प्लान के प्रभु तूने तेरे दास को हमारे पास भेजा ताकि हमारी आवश्यकता के मुताबिक प्रभु हम आशीषों को पा सके। ये हमारा जीवित खुदा तू है। सारा आदर मान महिमा पे आपको देंगे प्रभु। सुंदर वचनों के द्वारा तूने हमसे बातें किया, गीतों के द्वारा तूने हमें आनंद और खुशी दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदाबाद। तेरे सुंदर दास के लिए धन्यवाद देते हैं जो आज यहाँ के आश्रय का खड़क सेवा में तेरी सेवकाई किया परमेश्वर। सच में परमेश्वर, अगर हमें आपके राज्य में प्रवेश करना है प्रभु, तो हमारे जीवन में प्रभु हर एक क्रोध की आत्मा से हमें जय पाना है। हम सारी कलीसिया मानते हैं और कबूल करते हैं और हमने कबूल करके छोड़ दिया है कि हम आज से गुस्सा नहीं करेंगे प्रभु। हर क्रोध की आत्मा से मुझे और मेरे लोगों को तू छुटकारा दे मेरे परमेश्वर पिता। ओ खुदा, सच में तू महान परमेश्वर है प्रभु जी। तू दया करने वाला परमेश्वर है प्रभु। तेरी करुणा हम पे होने दे परमेश्वर पिता। और जो झूठ के द्वारा शैतान हमें फंसाता है प्रभु, वो झूठ की भी आत्मा तूने निकाल दिया। मैं आपका धन्यवाद देती प्रभु। तेरे बच्चों की आवश्यकता के मुताबिक तूने बातें किया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तूने हमारी हर एक आवश्यकताओं को प्रभु तूने देखा और उसके अनुसार आपने हमसे बातें किया। आपके दास के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी बेटी रीमा के लिए धन्यवाद देते हैं जिसने परमेश्वर ये परिश्रम करके तेरे दास को यहाँ तक लेकर आई खुदा। प्रभु जी, हम आपका लाखों लाख धन्यवाद देते हैं खुदा। ये सेवकाई तूने दिया इसलिए धन्यवाद प्रभु। दिया सुंदर समय के लिए धन्यवाद। जो आशीषें हमने पाई हैं, जो वचन हमने सुना है, जो प्रण हमने आपके सम्मुख में किया
किया है उसमें अंत तक बने रह के और तेरे राज्य के लिए तैयार होने के लिए हम सबको तू कृपा दे। यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर। कनेक्शन के पहले मैं पूछना चाहता हूँ, आज कितने लोग हमारे बीच में परमेश्वर के दास हैं, आनंदित हैं, और कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु ने और हमारे बीच में लेकर आए। इसके पहले मैंने पास्टर जी से परमिशन नहीं पूछा कि पास्टर जी आप दोबारा कभी इस महाराष्ट्र में आसपास आएंगे तो यहाँ पर आएंगे, सब विश्वास करते हैं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि पास्टर ने हमारे चेयर भरे हुए नहीं है पूरे, उनको चेयर भरे हुए नहीं चाहिए। प्रभु की योजना के अनुसार जितने लोग आए वो काफी है। अब 2 लोग भी होंगे तो आएंगे। हालेलुया। तो जितने लोग आनंदित एक बार अपने हाथों को उठा के जोरदार हालेलुया कहेंगे। थैंक यू पास्टर रमेश, आप हमारे बीच में आए और कलीसिया की अवस्था के अनुसार प्रभु ने आपसे आपके द्वारा बात किया। प्रभु और भी अधिक आपको आशीषित करें, आपकी सेवकाई को बढ़ाए, जगह जगह पर आपको ले जाए और प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल करें। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और बेनेडिक्शन के द्वारा आप प्रभु के आशीषों को ग्रहण करेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की मधुर संगति और सहभागिता हम सबके साथ और संसार भर में सभी परमेश्वर के लोगों के साथ, विशेषकर आज हमारे बीच में आकर सेवकाई किए हुए परमेश्वर के अभिषिक्त दास पास्टर रमेश जेकब, उनके परिवार, उनकी सेवकाई के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक सदा सर्वदा बनी रहे और मंडली कहे आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया।